आईसीएमआर निम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, आईसीएमआर निम के अंदर दोस्तों यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ रखी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। फॉर्म जो है गाइज वो आप 18 जून से भर सकते थे। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 5 जुलाई। तो 5 जुलाई तक दोस्तों आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, अभी भी काफी टाइम है। बात करें फीस पेमेंट की, तो गाइज आपको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं पे करनी, बिल्कुल फ्री फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें एग्जाम डेट की, तो कोई एग्जाम भी आपका नहीं होगा। तो अभी मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन फिर किस बेसिस पे होगा। तो चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं www.nin.res.in। तो ये है दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करा था। आप चाहें गाइस तो आप भी कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का, अप्लाई का, ऑफिशियल वेबसाइट का, तो जितने भी लिंक की आपको जरूरत पड़ने वाली है सारे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो दोस्तों अगर आप 10th पास हैं, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, तो आप यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, अगर आप पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप सिंपली बस 10th पास हैं, तो आप यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों लेबोरेटरी असिस्टेंट की। तो दोस्तों इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है कि आप 10th पास होनी चाहिए, साथ में आपने डिप्लोमा भी करा होना चाहिए और आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अगर आप ये तीनों चीजें हैं तो आप यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपके लिए भी यहाँ पे पोस्टें आ रखी हैं, आप भी अपनी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो लगभग दोस्तों सारी पोस्टें जो है वो एक्सपीरियंस वालों के लिए ही आई हुई है, मगर सिर्फ एक पोस्ट है लैब अटेंडेंट, जिसके अंदर फ्रेशर भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जी हाँ गाइस, लैब अटेंडेंट में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगने वाली। तो चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट की। दोस्तों एज आपकी काउंट होगी 5/7/2021 से। जी हाँ गाइस, 5 जुलाई से आपकी यहाँ पे एज काउंट होने वाली है। तो अगर इस डेट को आप 18 से 50 साल के बीच में रहते हैं, तो गाइस आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने 50 ईयर्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 50 साल तक की आपको जॉब मिल जाएगी। वैसे गाइस हर एक पोस्ट की अलग मैक्सिमम एज है, मगर 50 साल तक की भी यहाँ पे पोस्टें हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 50 ईयर लिख रखा है। अगर आपको अपनी पोस्ट के बारे में जानना है, उसकी मैक्सिमम एज जाननी है, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन पीडीएफ पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये ऑल इंडिया जॉब है, यानी कि आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की। दोस्तों यहाँ पे सैलरी काफी अच्छी है। जो मिनिमम सैलरी है आपकी वो है 25,000। जी हाँ गाइस, जो कि 10th पास को मिलने वाली है, जिसपे एक्सपीरियंस नहीं है उसे भी यहाँ पे 25,000 सैलरी मिलने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे 70,000 तक की आपको जॉब मिल जाएगी। तो आपकी पोस्ट और क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करती है आपकी सैलरी। तो भी गाइस आपकी सैलरी काफी अच्छी है, सैलरी की चिंता आपको नहीं करनी। यहाँ पे मैं बता दूं गाइस कि ये जो जॉब है ये दोस्तों परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये दोस्तों प्रोजेक्ट बेसिस की जॉब है, यानी कि आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए रखा जा रहा है। बात करें दोस्तों पीरियड की, तो टोटल गाइस 1 ईयर आपकी यहाँ पे जॉब रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको अर्जेंट जॉब की जरूरत है या 1 साल आप यहाँ पे फ्री बैठे हैं, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी जो है वो यहाँ पे आपको काफी अच्छी दी जा रही है। साथ में दोस्तों अगर आप ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही आराम से और अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल जाती है। तो इसके बेनिफिट्स आपको आगे काफी ज्यादा मिलते हैं। तो अगर आप पे टाइम हो तो आप इसे जरूर करें। तो चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं।
बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। गाइस सिलेक्शन आपका होने वाला है ऑनलाइन इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा किसी भी पोस्ट के लिए, इसलिए जो आपका सिलेक्शन है वो ऑनलाइन इंटरव्यू पे होगा। जी हाँ गाइस, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, घर बैठे वीडियो कॉल पे आपको इंटरव्यू देना होगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप सभी का इंटरव्यू होगा। सबसे पहले तो आप सब फॉर्म भरेंगे, उसमें से कुछ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे, सिर्फ उनका इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया तो उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है, मात्र एक इंटरव्यू क्रैक करके। तो चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। जी हाँ गाइस, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। अगर कोई भी पार्ट ना समझ आए कि यहाँ पे क्या भरना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ पोस्टें ऐसी हैं, लगभग सारी एक पोस्ट को छोड़ के, जिसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा है। और दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का वो कॉलम ब्लैंक छोड़ देना है जो कि एक्सपीरियंस वालों को भरना है। तो वो कॉलम आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सारे कॉलम भरने के लिए नहीं होते, वो डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पे। तो ये भी आप याद रखिएगा। और फिर भी कुछ ना समझ आए तो हमसे पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म और अपना रिज्यूमे और जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ईमेल आईडी पे भेज देने हैं। जी हाँ गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म भी भेजना है, आपको अपना रिज्यूमे भी बनाना है, और जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वैलिड आईडी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप पे है तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको ईमेल आईडी पे भेज देनी है।